बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे ये हफ्ता जो 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर तक चल रहा है। इस हफ्ते में कौन कौन से इवेंट हैं जो मार्केट को हिला सकते हैं और हमने अपनी ट्रेड को किस साइड पे लेना है, इन सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर मिलती रहें, जो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनती हैं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो उनसे हैं वैल्यूड साथी हैं, तो डेफिनेटली आप लाइक और शेयर कर दें और इसके साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हम जान सकें कि आप मज़ीद क्या बेहतरी चाहते हैं इस चैनल के ऊपर। अब सबसे पहले देखते हैं कि 13 नवंबर को कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए 13 नवंबर जो सा वो पुरस्कून है। 14 नवंबर को एक सिर्फ है क्लेम एंड काउंट चेंज। ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है। यूएस में ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, लेकिन यहाँ पे क्लेम एंड काउंट चेंज है। और इसके अलावा फिर इसी दिन शाम में कोर पीपीआई है और उसके साथ सीपीआई है। चूंकि इनका टाइम चेंज हुआ है तो टाइम चेंज होने की वजह से ये जोन सी अब 6:30 PM पे आती हैं। पहले ये 5:30 PM पे आती थी न्यूज़। अब जोन सा वो 1 घंटा जोन सा वो टाइम सेविंग या एनर्जी सेविंग का जो ख़त्म हो गया, तो इसकी वजह से ये जोन सी न्यूज़ हैं अब ये 6:30 बजे आती हैं। तो कोर सीपीआई, सीपीआई और फिर सीपीआई इंडियन बेसिस पर बड़ी न्यूज़ हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन बहुत मोहतात रहिएगा क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन जो सी है वो इस सीपीआई ने सेट करनी है। चार्ट पे जाके मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि सीपीआई पे हमने ट्रेड किस तरह करनी है। तो बड़ी न्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली मोहतात रहिएगा क्योंकि मार्केट की पोजीशन चेंज हो सकती है। वेडनेसडे को सीएनआई की न्यूज़ है और उसके साथ जीबीपी की न्यूज़ सीपीआई है और फिर उसी दिन शाम को बड़ी न्यूज़ है जिनमें कोर पीपीआई है और स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है, पीपीआई है, रिटेल सेल है। तो मार्केट के डायरेक्शन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीपीआई की न्यूज़ से मार्केट अपनी एक डायरेक्शन मुतय्यन कर चुकी होगी, इसलिए सीपीआई की न्यूज़ पे बहुत मोहतात रहने का वक्त है। और इसी दिन थर्सडे में नेक्स्ट डे में थर्सडे में आपको यूएसडी की सिर्फ एक न्यूज़ मिलेगी और वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और इससे वेरी नेक्स्ट डे अगर आप नीचे चलें तो फ्राइडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी की, अलबत्ता जीबीपी की डिटेल सेल है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारा गोल्ड जो सा वो इस वीक में किस तरह मूव कर सकता है। इस वक्त मैं आपके साथ मंथली चार्ट के ऊपर हूं और मंथली चार्ट पे देखेंगे गोल्ड की क्या मूवमेंट बन सकती है। अब यहाँ पे अगर गोल्ड देखें इस वाले पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे क्या गोल्ड यहाँ पे इस कैंडल की जोन से वो रिट्रेसमेंट ले रहा है या गोल्ड वाकई जो सा वो बीरिश जोन में चल रहा है। अभी तक इसने इस कैंडल के 50% को टच नहीं किया, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 38% को इसने टच किया है इस कैंडल की। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये 38% की रिट्रेसमेंट ले चुका है गोल्ड, लेकिन अभी इसकी रिट्रेसमेंट बाकी है, ये यहीं से वापस हो जाएगा। तो अगर मंथ पे देखें तो आपकी जो पहली सपोर्ट जाके बन रही है वो 1910 की है। तो यहाँ से अगर ये वापस आता है, अप साइड पे आता है, तो फिर आपको नए हाई दिखा सकता है। अब ये देखना पड़ेगा गोल्ड जो सा वो यहाँ से वापस लेता है क्योंकि अभी 3 वीक्स बाकी हैं और 3 वीक के अंदर गोल्ड ने वापस जाना है या फिर पूरी कैंडल को अपना ईट कर जाएगा, खा जाएगा। अब यहाँ पे गोल्ड जो सा है वो रिट्रेस हो चुका है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब इसकी मंथली सपोर्ट जो सी 1910 के ऊपर या 1913 के ऊपर आके बनती है। और यहाँ पे गोल्ड देखें कि 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ इस एरिया से, ये सारे के सारा रिजेक्शन एरिया है। तो अगर ये बाय बनेगी मंथ के ऊपर तो बेहतरीन बाय जो सी है आपकी 1910 के ऊपर आके बनेगी। तो मंथ के ऊपर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा 1910 के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर जो गोल्ड है यहाँ पे इस वक्त मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक इवनिंग स्टार बनाता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि अभी ये मजीद
नीचे जाने की अहलियत रखता है 1910 तक, और यहाँ पे जाके अपनी सपोर्ट लेकर और फिर वापस आ सकता है। तो वीक के ऊपर भी सपोर्ट बन रही है 1910 की बन रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट बन रही है 1910 की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे एरिया में ये वाला एरिया जो सा हमारा बाइंग एरिया कहलाएगा, ये हमारा सेलिंग एरिया नहीं कहलाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1933 से लेकर और तकरीबन 1910 तक गोल्ड को इकट्ठा करने का वक्त है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए ये लेवल्स हैं। यहाँ पे गोल्ड जोन सा वो आपका सारे का सारा बाइंग जोन में है, तो यहाँ पे आप बाई करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही आएगा सीपीआई के डेटा के ऊपर। सीपीआई के डेटा के ऊपर क्या जोन सी है वो स्ट्रेटेजी बनती है, वो डेफिनेटली हम डे बाय डे आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, और उम्मीद है कि उस दिन भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको मिलेगी, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो। इसके बाद हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर। जो हमारे स्कैल्पर्स हज़रात हैं उनके लिए गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे मैंने आपके पहले ही फिबोनाची के लेवल्स लगाए हुए हैं। तो फिबोनाची के लेवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्ड जोन सा वो 38% रिट्रेसमेंट ले चुका है। अगर मजीद रिट्रेस होता है तो आपका 1908 वही लेवल जो मैंने पहले बताया था 50% की रिट्रेसमेंट बनती है। अगर इसको भी तोड़ता है तो 1885 तक गोल्ड आपका आ सकता है, और ये आपके 61.60 की रिट्रेसमेंट होगी। ये 3 रिट्रेसमेंट गोल्ड ले सकता है। लेकिन 38 की रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड ने यहाँ पे एक अपसाइड का हैमर बनाया है 4 आवर्स के ऊपर। ये अपसाइड का हैमर, क्या ये हैमर अपसाइड पे जाकर इसको टकरा कर फिर वापस आ सकता है? तो इसका जवाब है डेफिनेटली आ सकता है। ये दरमियान में आपको इस पॉइंट के ऊपर ये एरियाज आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाले एरियाज। तो इस एरिया के ऊपर भी गोल्ड जो सा वो रिजेक्ट हो सकता है, और वो लेवल होगा 1977 का, 1947 का। तो 1947 से आपका ऊपर जाके गोल्ड जोन सा 4746 से रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आप साइड पे जाकर 195652 के एरिया से यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन ले सकता है। ये 2 रिजेक्शन गोल्ड यहाँ पे ले सकती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर दें, इस ट्रेंड लाइन को भूल जाएं कि ट्रेंड लाइन नहीं है, तो आपके पास ये लेवल जोन से बनेंगे। एक आपका ये वाला लेवल रिजेक्शन लेवल बनेगा, और फिर ये लेवल जोन सा होता है रिजेक्शन का, एक अच्छा लेवल बन सकता है। लेकिन गोल्ड यहाँ पे 38% की रिट्रेसमेंट ले चुका है। अगर मजीद रिट्रेस हुआ तो फिर आप 1908 तक देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा लेवल आपके पास ऊपर मौजूद है, और वो लेवल है 1920 का। इस लेवल से गोल्ड जोन सा वापस हो सकता है, इस लेवल से भी, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पुराना पड़ा हुआ है। लेकिन अगर 1933 को गोल्ड तोड़ता है तो आपके पास 1908 तक और कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है करीब की, जहां पे जाके आप इसको सपोर्टिंग के तौर पे देख सकते हैं, मास व फिबोनाची के लेवल के। बाकी जितने भी टेक्निकल्स हैं उनको भूल जाइएगा, और गोल्ड में अभी देखिएगा अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है तो आप सेल की एंट्री लेकर उसमें नीचे आ सकते हैं। लेकिन सीपीआई के डेटा के ऊपर, अगर सीपीआई के डेटा के ऊपर इसको तोड़ जाता है, रीटेस्ट करता है, तो फिर हम अप साइड पे 1977 को देख सकते हैं, और ये भी एक अच्छा लेवल होगा 1977 का, जहां तक गोल्ड हमें लेके जा सकता है। ये हमारे इस वीक के टारगेट्स हैं। अब वीक में मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपका एक टारगेट जोन सा अपसाइड का 1977 है, और दूसरी रेजिस्टेंस 208 की है। डाउन साइड पे देखें तो आपकी पहली सपोर्ट 1910 की है, सॉरी 1933 की है, और दूसरी सपोर्ट आपकी 1910 की है, जो कि फिबोनाची के लेवल्स हैं जहां पे आपको सपोर्ट मिल सकती है। उम्मीद है कि आपने बड़ा तफसीली मैंने कोशिश की है समझाने की, और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद है कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। उसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ, और यूएस ऑयल में जाके देखते हैं कि हमारा यूएस ऑयल किस तरह का बिहेवियर दे रहा है, और हमने यूएस ऑयल में क्या अपनी ट्रेड लेके चलनी है।
यूएस ऑयल में आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पे इस लेवल पे बाय का मशवरा दिया था अपनी डेली वीडियो में, और वीकली वीडियो मैंने आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ से यूएस ऑयल जो सा वो वापस जा सकता है 78 तक, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो 78 के लेवल को उसने टच कर लिया है। अब अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करता, अप साइड पे जाता है, तो 80.51 तक गोल्ड जा सकता है और वहां से फिर ये निचली साइड पर अपनी पोजीशंस ले सकता है। इसलिए इन दोनों पॉइंट पे बड़ा मोहतात होकर रहिएगा, या तो यहाँ से ड्रॉप होगा या फिर इसी लेवल से जिस लेवल के ऊपर ये खड़ा है आपका ऑयल इस वक्त, यहाँ से ड्रॉप होने के ज्यादा चांसेस है। अब सपोर्टिंग लेवल हमारा वीकली वही बनेगा 74 का, 74 से ऊपर का जो एरिया है वो सपोर्टिंग लेवल है, और 78 से नीचे का एरिया जो सब आपका सेलिंग लेवल है। अभी जो ऑयल है इसके दरमियान में घूम सकता है। अगर 78 को तोड़ता है, इसको रीटेस्ट करता है, फिर हम 80 को देखेंगे, वरना फिर हम इसके निचले लेवल ही ढूंढेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग निचली साइड पर ही इसकी ट्रेड ढूंढें, क्योंकि ये जो सा ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये यहाँ पे इसको रिट्रेस कर सकता है और आपका ऑयल जो सा वो नीचे आ सकता है। वीकली लेवल इसका देखें यूएस ऑयल का, तो वीकली लेवल में मैं फिर उसी लेवल के ऊपर खड़ा हूँ, और जो मैंने आपको बताया था वीकली लेवल में कि वीक के अंदर जो यूएस ऑयल है वो आपका बीयरिश जोन में है अभी तक, कि अभी तक ये बीयरिश जोन में चल रहा है, और बीयरिश जोन में यही एक उसने सपोर्ट ली है, ये वाली सपोर्ट, क्योंकि ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट थी 73 74 की, और यहीं से लेकर ऊपर की जानिब ये उठना शुरू हुआ है और इसने नीचे एक वीक छोड़ी है। अगर इस वीक को सस्टेन करता है, वीक को ये रखता है अपने पास, तो फिर इस वीक के साथ आप अप साइड पे इसकी एक अच्छी ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन लेवल्स वही हैं जो मैं आपको पीछे 4 घंटे के चार्ट पे बता चुका हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।